हेलो बच्चों, let's read this question. Question says in the following reaction sequence, the amount of D in gram formed from 10 moles of acetophenone is dash. Right? हमारे पास atomic weight दिए हुए हैं सबके in gram per mole में, और जो percentage yield दी हुई है हर एक step की वो दी हुई है हमारे brackets में. Right? The key concept for this question will be क्या हो जाएगा? Reaction of acetophenone. किसका रिएक्शन ऑफ एसिटोफिनोन. ठीक है, ये जो हमारे पास एसिटोफिनोन दिया हुआ है, सबसे पहले इसका रिएक्शन किससे कराया गया है? NaOBr से इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम. सी हमारे पास NaOBr जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. राइट, वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो ऑक्सीडाइज कर देगा COCH3 को किस में? COOH में. राइट, यानी A बन गया. उसके बाद उसका रिएक्शन किससे कराया गया? उसके बाद इसका रिएक्शन कराया गया अमोनिया के साथ बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे स्पीशीज का. फिर इसको क्या किया गया है? फिर इसको हीट किया गया है. तब जाके हमारे पास क्या बनेगा? तब जाके हमारे पास मिलेगा अमाइड. राइट, बेंजामाइड बनेगा. ये बी है हमारे पास. ये क्या है? कंपाउंड बी है. फिर क्या किया है? बी का रिएक्शन कराया गया Br2KOH के साथ. बी का रिएक्शन किससे कराया? Br2KOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2KOH. अगर हमारे पास अमाइड प्रेजेंट है तो उससे हमारे पास अमीन बनेगा. उससे क्या बनेगा? अमीन बनेगा. ठीक है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन. इसको क्या बोलते हैं? हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन. ठीक है, अब क्या होगा? अब हमारे पास ये बन गया C. राइट, अब हमारे पास क्या बन गया? C बन गया. ठीक है, अब ये जो C बना, ये जो हमारे पास C बना, ये है एनिलीन. इसका रिएक्शन किसके साथ? Br2 इन एसिटिक एसिड के साथ. इसका रिएक्शन किसके साथ? Br2 इन एसिटिक एसिड के साथ करेंगे. तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे कंपाउंड का. हमारे पास बेसिकली फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ ऐसे कंपाउंड का. राइट, नाउ अगर हम लोग देखें, हमारे पास दिया हुआ है 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन. हमारे पास क्या दिया होता? 10 मोल्स ऑफ एसिटोफिनोन. राइट, और हमारे पास जब ऑक्सीडेशन हुआ, उसकी परसेंटेज यील्ड कितनी थी? 60% थी. यानी 60% ऑफ 10 मोल्स ही हमारे पास क्या बना होगा? A बना होगा. राइट, हमारे पास 60% ऑफ 10 मोल्स ही बना होगा. यानी 60% ऑफ 10 मोल्स कितना? 6 मोल्स. राइट, A कितना बना होगा? 6 मोल्स बना होगा. फिर इसका 50% हमारे पास B बना. यानी 6 मोल का 50% कितना हो जाएगा? इसका हाफ. यानी ये कितना बना होगा? B कितना बना होगा? 3 मोल्स बना होगा. राइट, फिर हमारे पास जब C बना तो परसेंटेज यील्ड कितनी थी? 50%. यानी इसका 50% ही हमारे पास क्या बना? इसका 50% यानी 1.5 मोल्स. 1.5 मोल्स C बना. राइट, C से हमारे पास 100% D बना. यानी हमारे पास ये कितना बना होगा? ये बेसिकली बना 1.5 मोल्स. ये हमारे पास कितना बना? 1.5 मोल्स. अच्छा, अब हमें क्या निकालना है? इसका मास निकालना है. राइट, हमें क्या निकालना है? इसका मास निकालना है. तो देखिए, इसमें हमारे पास कार्बन कितने? 6 हो जाएंगे. हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 हाइड्रोजन हो गए. C6H4 Br3 एंड N. ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या हो जाएगा? 12 × 6 72 प्लस 4 76 प्लस 14. नाइट्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 14. 76 प्लस 14 हमारे पास 90. और 90 प्लस क्या हो जाएगा? 90 प्लस जाएगा 3 × 80.
3 इंटू 80, 3 इंटू 80 कितना 240, तो हमारे पास 90 था और 240 कितना आ जाएगा 330 ग्राम पर मोल। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मोल से, तो हमारे पास मास आ जाएगा, राइट, क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाय मोलर मास। मोलर मास को अगर नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, मास आ जाता है। ठीक है, 330 इंटू 1.5, ठीक, मोल से हमारे पास मोल इन्वर्स कट गया, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 330 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 165, राइट, 165 कितना आ जाएगा 495 ग्राम, ये कितना आ जाएगा 495 ग्राम। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 495 gram. I hope you understood it well. Thank you and all the best.